अमित शाह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 28/11 निर्देश दिया गया था, उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे थे। पहला तो समीक्षा हमारे बजट पर हुआ, जो बजट पर सारे जो इंजीनियर विभाग थे, उत्पाद भवन बनना है, हम लोग ने लगभग जगह काम चालू है, लेकिन ये निर्देश दिया गया कि आप बजट में जीरो बजट का पालन कीजिए। वो लोग चले गए। अभी हमारे जो एजेंसी है, एजेंसी जैसे हमारे आपका बिक्री का जो लक्ष्य है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एजेंसी को जिम्मा दिया गया था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए 18.22 करोड़ 12.70 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया है मैन पावर पर, और होलसेल पर 1.59 करोड़ और 48 लाख। ये किसी तरह का समझौता हमने नहीं करेंगे। जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट के पालन नहीं होगा तो न्याय संगत भी कार्रवाई होगा। कोई समझौता नहीं। काम नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे आप लोग? काम वो लोग जो बोल रहे हैं कि काम जो भी है, देखिए उदाहरण नहीं देना चाहते हैं। कोई काम नहीं करेगा तो दूसरा आएगा काम करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वही काम कर पाएगा। रघुवर दास जो गलती किया था, हम लोग उसको नहीं दोहरा रहे हैं। हम लोग रघुवर दास जो गलती किया वो अर्थ नहीं लगाया, न्यायिक कार्रवाई नहीं किया। हमने न्यायिक कार्रवाई करेंगे। जिसका गलती है न्यायिक कार्रवाई, न्याय फैसला करेगा। लक्ष्य के अनुरूप हम लोग 350 करोड़ घाटे में चल रहा है नवंबर तक। अच्छा, आगे क्या आपने लक्ष्य रखा है? जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य नहीं पूरा करेगा, जो जिसका गलत पाया जाएगा। हमने तो कहा है, ये भी लिखे हैं कि हम लोग सारे जिसका गलत हो, समीक्षा बैठक जो उपरांत ये भी हमने कहा कि हम लोग एक एजी से राय लेंगे। एग्रीमेंट के तहत काम विभाग दोषी है कि सरकार दोषी है, राय की एजेंसी दोषी है। जिस पर महाधिवक्ता का राय आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगा। प्रयास हम लोग नहीं करके लाए थे, न्योता दे के नहीं लाए थे, खुद आया था। उसने कहा था कि हम जो 2310 करोड़ का लक्ष्य हम देंगे, सारा चीज़ देखते हुए। जैसे अभी बार बार बात आता है मैन पावर का, वो लोग इसमें था रिवर्स सिस्टम कि आप बिल दीजिए पैसा लीजिए। वो लोग बिल देता ही नहीं है। कारण क्या है? अपने मर्जी से बहाल किए थे। जो सरकार का नियम था, एक्सचेंज के तहत लेना था, लोग लिया नहीं, अपने मर्जी से ले लिया। दिक्कत हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि काम किया है तो देना चाहिए पैसा, पेमेंट मिलना चाहिए। आप लोग कंसल्टेंट बहाल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाए, लग तो यही रहा था कि सरकार निमंत्रण दे रही है या सरकार कुछ ऐसा पॉलिसी लाई है अमूल चूल राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज करने के पहले सोचता है और कहीं बीच में विफल हो जाता है, अलग चीज। लेकिन जान के विफल नहीं होना चाहिए, जान के विफल नहीं करना चाहिए।
आगे क्या स्टेप लेंगे आप? 4 महीना, लगभग 4 महीने से भी कम बचा है। हमने कहा ना FIR तक होगा जो दोषी होगा। पैसा उनसे उससे लेके सरकार वसूल किया है, एजेंसी दोषी है, पैसा वसूल किया गया है। अब उसके पास जो जमा था पैसा, सिक्योरिटी सारा काट लिया गया है, परफेक्ट हो गया है। अब और आज की स्थिति में सरकार ये मान रही है कि राजस्व में भारी नुकसान हो गया, FIR होगा। आप लोग को क्या कहना? देखिए, हम लोग शुरू से विभाग को सचेत कर रहे थे, माननीय मंत्री जी भी इस चीज़ से अवगत थे, लेकिन अब किस कारण किस परिस्थिति में ऊपर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बरगला करके हमारे CM को भी बरगलाया गया, हमारे उत्पाद मंत्री को भी बरगलाया गया और बरगला के कहा गया, सजग बाग दिखलाया गया 2300 करोड़ का, जबकि कोविड में हम लोगों ने 2000 करोड़ का राजस्व दिया है, कोई तरह का बिना राहत का। और उस परिस्थिति में कंसल्टेंसी, शराब में आप लोग को भी हंसी होगा, कंसल्टेंसी की क्या वजह, कोई बिल्डिंग खड़ा करना था, लेकिन 1 करोड़ रुपया में जो दिया गया कंसल्टेंसी, हम तो कहेंगे जितना भी राजस्व की क्षति हुई है कंसल्टेंसी से वसूला जाए, उस पर भी केस होना चाहिए, केवल प्लेसमेंट एजेंसी पर नहीं। और जो हम कहेंगे कि जो 2 नंबर या 3 नंबर जो शराब मिल रही है, वो तो आप लोग भी अवगत हैं, आप मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। आज कोई भी हमारे यहाँ झारखंड आता है तो बदनाम हमारा झारखंड हुआ, हमारा एक्साइज विभाग बदनाम हुआ, जबकि हमारा एक्साइज विभाग शुरू में JSP से चलाती थी, कभी आज तक दामन पर दाग नहीं लगा, कभी 2 नंबर 3 नंबर नहीं हुआ। राजस्व भी JSPCL ने कमा के दिया, इन्हीं का अंग है, JSP से कोई दूसरा थोड़ी है, ये तो इनका ही अंग है, इन पर भरोसा करना चाहिए था। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी मैंने आगाह किया है पदाधिकारियों को कि JSPCL को 3 महीने के लिए दिया जाए, पूरा हैंड ओवर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्साइज विभाग और JSPCL मिल के अभी 3 महीने में बहुत स्थिति देखिएगा सुधर जाएगी। लेकिन 1084 करोड़, हंसने वाली बात है, 1084 करोड़ तो इन्होंने कह दिया आ गया। अब आप सोचिए कि खर्चा उसमें बात कीजिए, स्टाफ का खर्चा बात कीजिए, दुकान का खर्चा बात कीजिए, बिजली का खर्चा बात कीजिए, तो कितना राजस्व आएगा? करीब 300 करोड़ के लगभग गिर जाएगा। तो फिर कहाँ राजस्व आया? तो ये झारखंड को और एक्साइज विभाग को बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो फायदा किसको हुआ नई पॉलिसी? देखिए, फायदा यही हुआ कि ऊपर इसको फायदा हुआ, सरकार का राजस्व में कमी आया, लेकिन ऊपर के राजस्व में गर्मी आया। हम तो यही कहेंगे, जो बाहर के जिनको मेहमान के रूप में यहाँ देखा गया, हम लोग को 5% साहब प्रतिदिन लगता था प्लेंटी, इनको कौन सा मोह माया है जो कि प्लेंटी प्रतिदिन नहीं लगाया गया? राजस्व की जितना क्षति हुआ उसका 37.5 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है बीजी से, उसके बाद 12.5 करोड़ इन्होंने नवंबर का अभी नोटिस दिया है। अब जैसा जानकारी मिल रही है कि ये लोग जाना चाहते हैं छोड़कर, लेकिन ऊपर के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके बदौलत बुलाया गया था, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि मार्च तक यही काम करे, लंगड़ाते चले चाहे जैसे चले। लेकिन हम लोग अभी भी राज्य के हित में, मुख्यमंत्री जी के हित में, झारखंड के हित में, हमारे उत्पाद मंत्री के हित में मैं कहूँगा, आग्रह पुनः करूँगा कि ये 3 महीने के लिए आप प्रयोग कर लीजिए, पुरानी व्यवस्था JSPCL को दे दीजिए, वो अच्छे से सुचारू रूप से चला लेगी और कहीं इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भी जहाँ तक होगा पुराने व्यापारी सहयोग करने का काम करेंगे, इनके साथ ताल में ताल मिला के चलने।